आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो लोग जानना चाहते हैं कनाडा में 2024 में वीज़ा सक्सेस रेट कैसा रहा, स्पेशली फॉर टीआरवी एप्लीकेंट्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा टीआरवी एप्लीकेंट्स होते हैं जो अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और वेट करते हैं अपने वीज़ा का। काफ़ी क्वेश्चंस भी इन एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग आते हैं मेरे को, इसीलिए इसका क्या सक्सेस रेट रहा 2024 में उसके बारे में बात करूंगी। 2023 के साथ कंपेयर करूंगी, स्पेशली फॉर विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट वालों के लिए और स्टडी परमिट वालों के लिए। इवन विजिटर वीज़ा का जो रिकॉर्ड मींस एक्सटेंशन डालते हैं कनाडा में, उनके लिए तो अच्छा रहा 2024 अगर कंपेयर किया जाए पिछले 5 सालों के साथ। इसी के साथ आपको आज शेयर करूंगी SINP जो ओपन हो चुका है, उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। और सस्केचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के ऊपर सस्केचुअन प्रोविंस की तरफ से एक वेबिनार होने जा रहा है, तो जो 3 अप्रैल और 9 अप्रैल को होएगा, इसका टाइम भी आपको साथ शेयर करूंगी और कमेंट में मैं इसका लिंक शेयर करने जा रही हूँ। अटेंड जरूर करना, आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें अपनी एप्लीकेशन डालने का, आप SINP के द्वारा PR लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको कृपया करके अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहती हैं आप लोगों के लिए। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए, और ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक राइट टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में देखने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीज़ा सक्सेस रेट फॉर टीआरवी एप्लीकेंट्स ओवरऑल बात करें तो काफ़ी कम हुआ है। जो 2023 में 65% था, वो कम होके 50% हो गया। सो इस टाइम पे 2024 में क्योंकि काफ़ी चेंजेस आए इस सिस्टम में, काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली हर रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर मंथ वाइज आप देखो बढ़ बढ़ के चेंजेस। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी है, ओवरव्यू भी दिया है, आपको ये सारा बताया क्या चेंजेस हुए। तो इसमें वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी कम गया। अगर विजिटर वीज़ा की बात करें, जिन लोगों ने विजिटर वीज़ा का एप्लीकेशन डाला था, उनके लिए जो इस टाइम मतलब 2024 में वीज़ा सक्सेस रेट रहा है दैट इज़ 46%। इट मीन्स अगर 100 एप्लीकेशंस गई तो 46% ही अप्रूव हुई। अगर 2023 के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो वो थी 60%, मतलब 14% कम हुई एज कम्पेयर टू 2023। स्टडी परमिट वाले बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं कई बार। इवन पासपोर्ट का स्टैंपिंग को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कब पासपोर्ट स्टैंप होके आएगा। तो इस केस में वीज़ा सक्सेस रेट जो इनका रहा है ना दैट इज़ 48%। जो पहले 62% था, ये लेस देन 50% हो गया। तो गाइज मेरा सजेशन है, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कीजिए, SOP स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कीजिए और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में लगाइए, क्योंकि अब हम नॉन SKS में आ गए हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। मीन्स वीज़ा लेना बहुत आसान नहीं है, जैसे कि 2024 की या 23 में था, 24 की स्टार्टिंग में ऐसा रहा था। लेकिन उसके बाद 2024 का सारा साल देखें ना, काफ़ी चैलेंजेस रहे। अब वर्क परमिट की बात करें, इनके लिए तो गुड न्यूज़ है। इवन वर्क परमिट और विजिटर वीज़ा का जिन्होंने एक्सटेंशन डाला है, दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। वर्क परमिट में तो ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ ओनली 1%। जो पहले 7% था ना 2023 में, वो 68% हो गया। विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन जो डालते हैं इनसाइड कनाडा, पिछले 5 साल का डाटा कंपेयर किया जाए तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनका जो एप्लीकेशन का अप्रूवल है ना दैट इज़ डबल हो गया जो नंबर आया सामने, और सिर्फ 5% रिफ्यूज़ल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कनाडा में इनसाइड लोगों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कनाडा में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, रादर देन कि बाहर से बुलाया जाए। अब बात करते हैं सस्केचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। मैं इस प्रोग्राम की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फेवरेट रहता है लोगों का। मैंने देखा है इवन इंडिया से जो लोग डायरेक्टली PR अप्लाई करते हैं ना, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं सस्केचुअन में, क्योंकि ईजी रहता है। और इवन इनसाइड कनाडा भी जितने बच्चे जाते हैं, अगर उनको PR नहीं हो रहा तो 2-3 प्रोविंस हैं जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा PR ईजिली लेने के लिए प्रेफर करते हैं मूव करना, ताकि उनमें से सस्केचुअन एक है। बाकी ऑब्वियसली नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, अदर प्रोविंसेस भी आते हैं। सो गाइस इस बार फेडरल गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन कट लगाया, वो सभी प्रोविंसेस को उन्होंने कोटा दे दिया, कैपिंग कर दी है। तो सस्केचुअन में 50% फॉल देखा गया। इसी कारण
जब इस बार जो एलोकेशन हुई है ना, जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स सस्केचुअन ने नॉमिनेट करने हैं 3625, इसमें से भी जो 75% है ना, वो टेम्पररी रेजिडेंट्स पे फोकस किया जाएगा, मीन्स जो ऑलरेडी कनाडा में है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सस्केचुअन के प्रोविंस ने फरवरी में इसकी एप्लीकेशंस जो थी ना जॉब अप्रूवल फॉर्म को लेके, उस पर पॉज लगा दिया था, लेकिन रिसेंटली मीन्स 27 मार्च से ये स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये सीधी स्टार्ट नहीं हुई, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए। सो उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले अगर ओवरव्यू इसका लूँ तो आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कुछ प्रोग्राम्स में तो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है, कुछ को क्लोज कर दिया गया, कुछ में हम कह सकते हैं कैपिंग लगा दी गई। अब जिन एरियाज को प्रेफरेंस दी जा रही है उसमें आते हैं एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, और तीसरा उसमें आ जाता है स्किल्ड ट्रेड। इन तीनों में अगर आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आप SINP के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी चांदी चांदी है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, दैट इज गुड न्यूज़ फॉर यू। अब बात करते हैं जिनको कोटा मीन्स जिनके ऊपर कैपिंग लगा दी गई है, 25% बुला सकते हैं। इनमें आ जाते हैं जो सेक्टर्स इसमें आते हैं, अकोमोडेशन, फूड, रिटेल, ट्रकिंग। ऑन एन एवरेज देखा जाए 900 के करीब एप्लीकेशंस ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो गाइस बहुत कॉम्पिटिटिव है, जो लोग इन एरियाज में काम करते हैं उनके लिए चैलेंजेस होंगे। तो मेरा सजेशन है, अगर आपके पास सारी आपकी एप्लीकेशन रेडी, आपका प्रोफाइल रेडी, अप्लाई कर दीजिए, सोचिए मत, बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिए। अगली बात करते हैं जिनको क्लोज करने की बात की गई। सो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं वो लोग जो जॉब अप्रूवल फॉर्म मीन्स वो एम्प्लॉयर्स जो जॉब अप्रूवल फॉर्म देते हैं फॉर दी सेक्टर्स विच इज सैलून, स्पा या पेट केयर। इनको अभी ये लोग नहीं बुला पाएंगे, किसी को भी जॉब अप्रूवल फॉर्म इनको नहीं मिलेगा। दूसरी बात करते हैं उन लोगों की जो बिजनेस के द्वारा अपनी PR अप्लाई करते हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं, और दूसरा एक और कैटेगरी है फार्म ऑनर्स की। तो इन सभी के लिए जो अभी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल की तरफ से 50% कट लग गया है, तो इसी कारण ये इन्होंने क्लोज ही कर दिया है। सो अगर आप इस एरिया में अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, आपका अप्रूवल आ चुका है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्लान करना है तो आप ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, इस एरिया में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो लोग अप्लाई करते थे वहाँ पर मीन्स जो एम्प्लॉयर्स होते थे उनके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई है, टर्नओवर को लेके उनके चेंजेस आ गए हैं। ये नहीं कि हर एक को COR मिलेगा, अब लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा। जो भी उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है उसको आपको लुक फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा COR। ये एम्प्लॉयर्स के लिए है। और जॉब ऑफर मस्ट है फॉर सस्केचुअन एक्सप्रेस एंट्री, अगर ऑक्यूपेशन इन डिमांड में अप्लाई कर रही है। सो गाइस सस्केचुअन की तरफ से मैंने ऑलरेडी बताया वेबिनार होने जा रहा है, तो उसका टाइम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको मैं इसका लिंक भी शेयर कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में पिन कर रही हूँ। आप बिल्कुल वरी मत कीजिए, आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली आंसर हो जाएंगे। और आपको ऑब्वियसली पता है जब ये वेबिनार वहाँ की तरफ से हो रहा है तो कोई इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसमैचिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी है, उन्होंने आपको फैक्ट बताना है। अगली बात करते हैं होम केयर वर्कर्स की। होम केयर वर्कर्स इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, बहुत शोर मचा था इसका, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही थी, चाहे ये अभी इनसाइड कनाडा पे फोकस कर रहा था, लेकिन जितनी भी एप्लीकेशन इन्होंने एक्सेप्ट करनी थी ना वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी हैं। लोगों को कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिचेस के कारण प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कई बेचारे ऐसे थे जिनसे अप्लाई ही नहीं हो पाया। सो गाइस सजेशन मेरा यहाँ पर भी यही है कि जब भी आपको किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना होता है ना, चाहे आपने डायरेक्टली अप्लाई करना हो चाहे आपके लॉयर ने अप्लाई करना हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखा करें। आप अगर किसी लॉयर के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उनको सारे डॉक्यूमेंट पहले ही हैंड ओवर कर देने हैं, प्रॉपर वे में गो थ्रू करवा लेना है, क्योंकि ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। काफ़ी लोग हैं लाइन में लगे हुए जो अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार IT के ग्लिचेस भी हो जाते हैं, कई बार वो चीज़ नहीं हो पाती, तो कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, आप पहले से रेडी रहिए। सो गाइस ये तो रही इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने कनाडा के ऊपर आपको दी है। कृपया करके इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहे, जो कनाडा में माइग्रेट होने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी माइग्रेट होने के प्रोसेस में है। सो गाइस ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होगा, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।